स्टार्ट करते हैं 10th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर 1 पार्ट 6 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। बाकी के सारे पार्ट्स के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में सबसे पहला टॉप का कमेंट देख लीजिए। The denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion। यानी कि जब टॉप मोस्ट लेयर जो होती है ना सॉइल की, जब वो रिमूव हो जाती है, जो सबसे ऊपर की टॉप लेयर होती है, जब वो चली जाती है और नीचे का लैंड दिखने लगता है, तो उसको हम denudation बोलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें विंड या वाटर की वजह से जब सॉइल ऊपर की हट जाती है, उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। ठीक है। The process of soil formation and erosion go on simultaneously and generally there is a balance between the two। Soil formation होना and erosion होना, यानी कि ऐसा नहीं है कि soil erosion होगा नहीं, it's natural, क्योंकि wind and water and there are many other factor जो उसको जिसकी वजह से ये होता है। बट soil formation and erosion दोनों balanced चीज़ें हैं जो साथ के साथ होती रहती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, ये बैलेंस डिस्टर्ब होता है किसकी वजह से? ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, जिसमें पेड़ कट जाते हैं सारे, ओवर ग्रेजिंग, चराने की वजह से जो भी एनिमल्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग। ठीक है। नेचुरल फोर्सेस जैसे कि विंड, ग्लेशियर एंड वाटर, दे ऑल लीड टू सॉइल इरोजन। जब तक नेचुरल वे में हो रहा है ठीक है, बट व्हेन ह्यूमन स्टार्ट इंटरफेयरिंग, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, देन इट इज़ डेंजरस। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक डीप चैनल्स एंड गलीज। लाइक ये आप देख रहे हो, एक नॉर्मल हिंदी का वर्ड लेती हूँ, गली। मैं इट्स नॉट लिंक्ड, मैं आपको बस पढ़ाने के लिए बता रही हूँ। गली क्या होता है? आप कहीं से निकलते हो, पतली सी गली दिखी, जगह निकलने की। ठीक है। ये देखो, इसे गली इरोजन बोलते हैं। कभी भी भूलोगे नहीं, इस तरह याद रखना कि एक गली बन जाती है सॉइल के बीच में। अब होता क्या है, ये पानी यहाँ से निकला, गली बन गई। ठीक है ना, आसपास की जो मिट्टी है ना, धीरे धीरे वो भी इसके साथ आते आते निकलना शुरू कर देगी एंड द गली इरोजन विल स्टार्ट। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक डीप चैनल एज गलीज। जो भी वाटर फ्लो करता है, ठीक है, जब क्लेई सॉइल के बीच में से जाता है चैनल्स के थ्रू, तो वो क्या बनाता है? एज गलीज की तरह निकलता है। द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज़ नोन एज बैड लैंड। वो लैंड फिर कल्टिवेशन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहता और उसको हम बैड लैंड बोल देते हैं। इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रेवीन्स। अगर चंबल बेसिन की बात करें, जहाँ पे ये पूरा एरिया है, वहाँ पे क्या है, इन एरियाज़ को, बैड लैंड्स को रवीन्स बोलते हैं। Sometime water flow as sheet over large areas down a slope। देखो, एक बहुत बेसिक सी चीज़ बना देती हूँ, रब कर दूँगी। कई बार क्या होता है, समझ लीजिए ये आपका एक पहाड़ है, जैसे एक इमेजिन करो। अब क्या होगा, पानी निकलेगा, पूरा शीट की तरह जाएगा और सॉइल भी अपने साथ वो लेके चला जाता है। ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज़ नॉर्मली सॉइल इरोजन होता ही है। वाटर फ्लो एज शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप। स्लोप के टाइम पे स्लोप से ऐसे होता है। इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज़ वॉश्ड अवे। ऐसे में क्या होता है, टॉप सॉइल धुल जाती है। दिस इज़ नोन एज शीट इरोजन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शीट इरोजन बोलते हैं। जब पूरा का पूरा वो भाई टॉप सॉइल ही ले गया। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। आप एक चीज़ नोट करना, 2 गमले लेना, एक में बिल्कुल सूखी मिट्टी छोड़ देना, बिल्कुल सूखी, जिसमें बिल्कुल पानी नहीं है, कोई पौधा नहीं है, कुछ नहीं है। एक गमला आप ले सकते हो जिसमें प्लांट्स लगे हुए हैं। जब हवा चलेगी या पानी चलेगा, आप देखना कौन से प्लांट की मिट्टी हिलती है। जो प्लांट में बिल्कुल भी पानी नहीं होगा और प्लस जिस प्लांट के अंदर वेजिटेशन नहीं होगा, लूज सॉइल होगी, वो हवा और पानी दोनों से पूरी की पूरी हिल जाएगी। लेकिन जिसमें प्लांट्स होंगे, वेजिटेशन होगा, उसमें ऐसा नहीं होगा। ये आप अपने घर में भी देख सकते हो। इट्स नॉट समथिंग कि बड़ा कुछ देखना है बाहर जाके। गमलों में आप ये पानी डाल के देख लो, आपको पता चल जाएगा। सॉइल इरोजन इज़ ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। अब ठीक है, कुछ नेचुरल रीजन्स हैं, बट देयर आर मेनी ह्यूमन मेड रीजन्स। जैसे कि अगर फार्मिंग ढंग से ना की जाए, प्लगिंग इन अ रॉन्ग वे अप एंड डाउन द स्लोप फ्रॉम चैनल्स फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन। अगर ढंग से प्लगिंग ना करें, जब खेती बाड़ी करते हैं ना, तो प्लगिंग करते हैं, मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं, बट अगर वो ढंग से नहीं करते तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन हो सकता है। Plugging along the contour lines can decelerate the flow of water down the slope. This is called contour plugging। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर हम जैसे जो लाइन है प्रॉपरली उसके हिसाब से ढंग से प्लगिंग करें, ऐसी आड़े तिरछे तरीके से ना करके, तो क्या होगा, वो जो फ्लो होता है ना वाटर का, वो स्लो हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। एंड दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड contour plugging।
ठीक है। स्टेप्स कैन बी मेड आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस, हमने शुरू में देखा था, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ अगर वहाँ पहुँच जाते हैं तो। आई थिंक यहाँ शायद नहीं मिलेगा देखने को अभी, ठीक है, लेट्स नॉट गो देयर, अभी कहीं और तो था, यहाँ पे डायग्राम नहीं है बट फाइन। होता क्या है, आप पहाड़ों पे देखना कि सीढ़ियाँ टाइप बनी होती हैं, ठीक है, सीढ़ियाँ नॉट एग्जैक्टली साइड, जो खेती बाड़ी होती है ना वो सीढ़ियों के फॉर्म में होती है, वहाँ पे ऐसा क्यों होता है। अब एक और एग्जांपल देती हूँ आपको समझाने के लिए, समझ लीजिए ये एक ऐसा मैंने यहाँ पे प्लांट्स उगा दिए, ठीक है, ये वी आप मान लीजिए ये प्लांट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पानी दिया, क्या होगा, कुछ रुकेगा यहाँ पे, पानी सीधे जाएगा, प्लस ये प्लांट भी नहीं रुकेंगे, कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल फ्लॉप मॉडल है। देन सेकेंड थिंग आई एम टेकिंग, यहाँ एक ये लैंड था जिसको मैंने क्या करा, इस पर खेती बाड़ी थोड़ा मेहनत करी शुरू में, और इस तरह से खेती बाड़ी करी कि अब ये वी काइंड ऑफ यहाँ पे प्लांट्स हैं। अब मैं ऊपर से पानी डालती हूँ, पानी डाला तो पानी ऐसे डायरेक्ट तो नहीं जाएगा, पानी इस तरह से जाएगा, एक सिस्टमेटिक वे में जाएगा, और यहाँ तक आते आते उसका फ्लो कम हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग के बहुत फ़ायदे होते हैं, हिली एरियाज़ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, इसमें इरोजन नहीं होता। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज़ हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग, जो सेंट्रल हिमालयाज़ है और वेस्टर्न हिमालयाज़ है वहाँ पे प्रॉपर टेरेस फार्मिंग अच्छे से होती है, और जो लार्ज फील्ड होती है उसको स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, क्या करते हैं, क्रॉप्स के बीच में ग्रास की स्ट्रिप्स होती है, ठीक है, उससे क्या होता है कि जो हवा आती है ना उसकी स्पीड कम हो जाती है। दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ द विंड। दिस मैथड इज़ नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। एक हो गया हमने पढ़ा कॉन्ट्योर प्लगिंग, दूसरा हमने पढ़ा टेरेस फार्मिंग, देन थर्ड वी स्टडीड स्ट्रिप क्रॉपिंग, जिसमें बीच बीच में हमने क्या कर दिया, घास वगैरह उगा दी क्रॉप्स की वजह से, एंड जो विंड की स्पीड थी वो कम हो गई। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क्स इन सिमिलर वे। अगर आप ट्रीज उगा देते हो कहीं भी किसी फील्ड में आसपास, तो क्या होता है, हवा नहीं आती, और उससे भी हमारा सॉइल इरोजन काफ़ी हद तक रुक जाता है। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट। जैसे कि एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ यहाँ पे अपनी ड्राइंग में, ज़्यादा सुंदर नहीं है बट लेट्स जस्ट गो टू द टॉपिक। समझ लीजिए ये एक फील्ड है जहाँ पे आपने कुछ उगाया है, यहाँ पे आपकी क्रॉप्स उग रही हैं, इमेजिन दिस सिचुएशन, ठीक है, थोड़ा ख़राब सही है बट अब ये ले, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने आसपास खूब सारे ट्रीज़ उगा दिए, ठीक है, ये ब्लू सारे ट्रीज़ हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, जहाँ पहले हवा आती और इसको डायरेक्ट अफेक्ट करती, अब वो ये नहीं होगा। अब क्या होगा, अब ये पेड़ जो है ना ये हवा को रोक लेंगे, एंड दिस विल रिड्यूस द फोर्स ऑफ विंड, ठीक है। तो इसको शेल्टर बेल्ट्स बोलते हैं, जो आपने आसपास पूरे ट्रीज़ लगाए, वी कॉल्ड इट शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है। दीज शेल्टर बेल्ट्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबिलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स एंड इन स्टेबिलाइजिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। ये जो शेल्टर बेल्ट्स हैं इन्होंने काफ़ी अच्छे से कंट्रीब्यूट किया है, किसके लिए, सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करने के लिए, जो मिट्टी के जो आपको दिखते हैं ना पूरे बने होते हैं, एंड इन स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया, जो वेस्टर्न इंडिया में डेजर्ट है थोड़ा बेटर रहे, बहुत ज़्यादा इरोजन वहाँ ना हो, इसका काफ़ी हेल्प मिली है शेल्टर बेल्ट से। नाउ स्टेट ऑफ इंडिया's environment, the village of Sukhomajri and the district of Jabua have shown that it is possible to reverse land degradation। दो विलेजेस के नाम दे रखे हैं कि यहाँ पे पॉसिबल है कि ये जो विलेज है, बेसिकली विलेज एक ही है बट डिस्ट्रिक्ट दे रखी है, कि हम डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। जो ट्री डेंसिटी थी सुको माजरी की वो 13 पर हेक्टेयर बढ़ गई है 1976 टू 1272 पर हेक्टेयर इन 1992, ठीक है। 13 पर हेक्टेयर, आप इमेजिन कर पा रहे हो कितना ज़्यादा बढ़ाया उन्होंने ट्री डेंसिटी को, जो घनत्व है जिसे कहते हैं ना, ट्रीज़ पूरा जितने भी फैले हुए हैं वो बहुत बड़े हैं। Regeneration of the environment leads to economic well-being as a result of greater resource availability, improved agriculture and animal care, and consequently increased incomes। जब इन्वायरमेंट रीजनरेशन होता है तो उसकी वजह से इकोनॉमिक वेलबींग होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं होगा, हर एस्पेक्ट में फ़ायदा होगा। ग्रेटर रिसोर्सेज होंगे, अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, एग्रीकल्चर बेटर हो जाता है, एनिमल्स को भी चीज़ें मिलती हैं तो वो केयर भी हो जाती हैं, एंड फाइनली हमारी इनकम बढ़ती है। एवरेज एनुअल हाउस होल्ड इनकम इज सुखोमाजरी रेंज फ्रॉम 10,000 to 15,000 बिटवीन 1794 एंड 1984, ठीक है। ये बताया गया है कितनी थी। उसके बाद जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट एक और पॉइंट है, पीपल मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। लोगों को
जिस तरह से लोग काम करते हैं, देखिए ये कोई एक जने का, किसी गवर्नमेंट का इसका काम नहीं है, ये हमारा पर्सनल एफर्ट है सबका। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए। विद पीपल बीइंग मेड द डिसीजन मेकर्स बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, 2.9 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ अबाउट 1% ऑफ इंडिया लैंड एरिया आर बीइंग ग्रीन्ड अक्रॉस द स्टेट थ्रू वाटरशेड मैनेजमेंट। लोगों को ही दे दिया हाथ में कि आप ही हो जो थोड़ा सा देखोगे, ठीक है। पीपल पार्टिसिपेशन है, ऐसी चीज़ें बहुत है, पढ़ी हैं हम लोगों ने, आगे कभी पढ़ेंगे इसको, वरना इकोलॉजी सेक्शन में जाके आप पढ़ सकते हो मेरे चैनल पे। तो वहाँ पे ये क्या दिखाया है कि लोगों के हाथ में जब थोड़ा सा दे दिया डिसीजन मेकिंग का काम, तो उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें इंप्रूव करी। ऐसा नहीं है कि पीपल आर सेल्फिश, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर समझ लें तो काम काफ़ी अच्छा हो सकता है। उसके बाद कार्टून है एक, इसको छोड़ देते हैं। तो ये था अबाउट सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बाकी के सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा 10th क्लास के आप जो सेक्शन है वहाँ जाइए मेरे चैनल पे, वहाँ पे आपको क्लास और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, वरना डायरेक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक पेस्ट कर दूँगी कुछ प्लेलिस्ट के, तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लीजिए और अच्छे से मिलेगा। थैंक यू सो मच।